أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सलावत बावाज़ बुलंद। जश्न है, जश्न वाली सलावत पढ़िए। मैं आपसे गुफ्तगू करूं, हर चेहरा जश्न की किताब लगना चाहिए, हर पेशानी पे आयत मवद्दत लिखी हुई नजर आनी चाहिए। जो भेजूं वो यूं वसूल हो कि मुझे पता चले मेरा खिताब मानने वालों से है, जलने वालों से नहीं है। जो सूरह हशर से आयत तिलावत करने लगा हूँ, संभालिएगा। इरशाद लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़शियतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को कहाँ नाजिल करते? पहाड़, इसका तर्जमा सही नहीं है। अला जबलिन, ये जबलिन के नीचे जो दो जेरे हैं ये तनवीन अज़मत है, यानी अगर हम कुरान को किसी अजीम पहाड़ पे भी नाजिल करते, पहले पढ़ रही है मेरी बात, जो सर से गुजर रही है, अगर अजीम पहाड़ पे भी नाजिल करते फिर क्या होता? लरायता खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, झुक जाता, फट जाता खशियत इलाही से। मैंने शफीक ज़ैदी काशिफ तमहीद खत्म कर दी। कुरान कह रहा है अगर मैं अजीम पहाड़ पे भी आता, झुक जाता, फट जाता, सामित पहाड़ फाड़ देता है, नातिक को अल्लाह के घर की दीवार तो फाड़नी ही चाहिए। पढ़ रही है मेरी बात? ये सामित की तासीर है, जो पहाड़ चीर दे तो नातिक को काबे की दीवार तो चीरनी चाहिए, वरना सामित और नातिक का फर्क पता ही नहीं चलता। यकीन मानिए शिया सुन्नी दोस्तों, उलमा की बात नहीं कर रहा, इल्म शशदर है। साहिबान अक्ल की बात नहीं कर रहा, अक्ल दंग है, सोच हैरान है, शऊर गुंग है कि आखिर काबे की दीवार फटी क्यों थी। पिछले माले वाले मेरी बातें भले पड़ रही हैं। हाँ, दाद वही देंगे जो आगे फंसे हुए हैं। तुम हाथ हिलाते रहना, पता चले हमारे साथी हो तुम भी। जिसने अपने जिस इल्म की रोशनी में देखा उसने वही कुछ लिखा। समझ में आ रही है मेरी बात जान? हाँ, कि क्यों फटी है आखिर काबे की दीवार, और जिसने भी जो लिखा, मैं तस्लीम कर रहा हूं सर मिंबर कि मोती परोए, खूबसूरत बातें की। ये दाएं बाएं देखना छोड़ दो, मैं इधर हूं, मेरी तरफ। हाँ, क्या कह रहा था मैं? क्योंकि मुझे चलना होता है सामीन की तवज्जो और राब्ते के साथ। रटा रटाया नहीं होता कि बस जो जुमले कहने हैं वही कहता चला जाऊं। जिसने भी देखा
अपनी निगाह से देखा, अपने इल्म के तनाजुर में देखा है, और जो भी लिखा सही लिखा। हाँ, किसी ने यही कहा कि काबे की दीवार वाजिब था उस पर फट जाना। क्यों भाई वाजिब था? उसने कहा चूंकि जब कोई ज़ीविकार आ रहा हो, जब कोई बड़ा आ रहा हो, आने वाले को खुश आमदेद कहा जाता है, मरहबा कहा जाता है। काबे की दीवार ने अली को देख के मरहबा कहा, लब खोले फट गई। अल्लाह अल्लाह अकबर। पल्ले पड़ रही है मेरी बात दोस्तों? हैं? हाँ, चेहरे ठीक रखना। अल्लाह के खानाजाद की खुशी है, वजहुल्लाह का जश्न मनाया जा रहा है। वजहुल्लाह के मानिए अल्लाह का चेहरा, तो अल्लाह के चेहरे के जश्न पे भी चेहरे खिले हुए ना हों, हाँ, तो फिर जश्न मनाने का फायदा कोई नहीं है। तो किसी ने शफीक ज़ैदी कहा, चूंकि मरहबा बोली, खुश आमदेद कहा, इसलिए हाँ। दूसरे ने देखा, उसने कहा नहीं ये बात नहीं, जो मैंने देखा वो ये है। हाँ जी, आप फरमाएं, आपने क्या देखा? उसने कहा चूंकि अल्लाह के घर के वारिस ने आना था। मैं कोशिश तो कर रहा हूं कि आसान से आसान लफ्ज बोलूं कि ये बच्चे भी समझ जाएं, इनके पल्ले भी कुछ गड़े। चूंकि वारिस से बैते इलाही ने आना था, कायनात में खुशी छलकी पड़ रही थी। बर्तन शेर का हो, जब सवा शेर डाला जाए तो वो छलक तो जाता है ना। वो कहते हैं कायनात की हर शय खुश हो रही थी अली की आमद। गो के अली अभी दुर्जे इस्मत में था, अभी हिजाब इफ़्फ़त में था, अभी पर्दे में था। काबे की नजर पड़ी, अली का चेहरा देखा, खुशी से कहका लगाया, कहका जरूरत से ज्यादा पड़ा, कलेजा फट गया। अल्लाह अल्लाह अकबर। समझ में आ रही बातें पिछले माले वालों? कहका लगाया, कलेजा फट गया। तीसरा बोला, उसने कहा जी मैं फकीह हूं, मैंने तो फिक़ह की रोशनी में देखना है कि क्यों फटी। जी आप फरमाएं। उसने कहा मसला है शरीयत का कि अगर रास्ता तंग है, एक बंदा ही गुजर सकता है, एक खड़ा है, एक आ रहा है। फर्क यह है जो पहले खड़ा है वो बेटा है, जो आ रहा है वो बाप है। तो कहते मैंने शरीयत से पूछा है कि रास्ता किसको देना चाहिए, तो शरीयत कहती है बेटे को देना चाहिए। वो कहते हैं काबे की दीवार मिट्टी की थी, मिट्टी को अरबी में तुराब कहते हैं, आने वाला अबू तुराब था, रास्ता तो देना पड़ा। तुम्हारे यहाँ नारे लगते इसी तरह हैं या आज ऐसे लग रहे हैं? समझ में आई बात? रास्ता देना बनता था। मुझे नहीं खबर कि मेरे सामने मलक शौकत खरीदार कितने बैठे हैं और तमाशाई कितने हैं। जो खरीदार हैं वो सर उठाएं, मेरी आंखों में आंखें डालें। पर मैं सिर्फ उलमा के अकवाल ही काशिफ अगर सुनाता रहूं शफीक ज़ैदी तो रात गुजर जाएगी। हाँ, और मैं अपने मकसद की तरफ भी बढ़ना चाहता हूँ। जिसने भी जो कहा मोती परोए, इल्म के फूलों की खुशबू बखेरी,
लेकिन कुछ मैंने भी देखा है। अगर तबीयतें आमादा हैं तो बताऊं कि दीवार ये याद रखो, यहां इस नारे के साथ तुम्हारा जो जी चाहे सलूक कर लो। इसकी कीमत का पता चलेगा मरने के बाद, इसका पता चलेगा कब्र से उठने के बाद, इसका पता चलेगा मैदान हश्र में जाने के बाद है कि लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार के नकारे पे चोट पड़ रही होगी। जहन्नम के शोले 500 साल के फासले से उचक लेने को बेताब होंगे। अल्लाह के कहर की बिजलियां तड़प रही होंगी और उस दिन बचने का विर्द सिर्फ याद ही होगा जी। लेकिन क़यामत के दिन या अली वही जुबान कहेगी जो दुनिया में कहा करती है। हाँ, फिर उस दिन गुंजाइश नहीं मिलेगी। हाँ अच्छा, ये हादसा नहीं, साल उठाना, ये जो कुछ आज की रात हुआ है ये सानेहा नहीं, ये हादसा नहीं। हाँ, दीवार को फटना चाहिए था, दरवाजे से जा ही नहीं सकती थी बीबी। हालांकि कलीद बरदार काबा, बीबी का अपना शौहर है, काबे की चाबी सरकार अबू तालिब की जेब में रहती है, पासबान हरम शेख बतहा अबू तालिब हैं। लेकिन अगर ताला खोल के जाती, अली का मुनकर बकवास कर सकता था, मियां चाबी के मालिक थे ना, ताला खोला, इत्तेफाकन विलादत का वक्त हो गया। अब अल्लाह जाने मैं जंगल में पढ़ रहा हूं या आबादी में, मेरे सामने अली वाले बैठे हैं या मुनकर भी जमा हो गए यहाँ, यही कहते ना इत्तेफाकन विलादत का वक्त हो गया। फजीलत क्या है? अल्लाह ने कहा चाबी लगनी नहीं, दरवाजे से जाना नहीं, मैंने दीवार फाड़नी है ताकि इत्तेफाक ना समझा जाए, खुदा की दावत समझी जाए। एक एक शय तयशुदा है। जहाँ यहाँ शफी अमूमन आप लोगों ने खुतबा से उलमा से ये जुमले सुने होंगे, उसमें एक तो तारीखी गलती है और एक हकीकी गलती है। तकाबुल करते हैं ना मरियम का और बिनते असद का, तो अमूमन खुतबा यहाँ जुमला बोलते हैं कि मरियम काबे से हटाई गई और बिनते असद बुलाई गई। पहली बात यह है कि मरियम का ताल्लुक काबे से नहीं, मरियम का ताल्लुक मस्जिद अक्सा से है, बैतुल मुक़द्दस से है और हटाया उसे जाता है। अब एक बंदा दरवाजे में आया और मैं कहूँ हटो वापस, ये है हटाना, और एक बंदा बैठा ही पहले हो, उसे हटाना नहीं, उसे निकालना कहेंगे। मरियम पली बैतुल मुक़द्दस में है, लेकिन जब वक्त विलादत आया कहा क्या? उखरजी हाजा बैतुल इबादत है, ला बैतुल विलादत है। ये इबादत का घर है, विलादत का नहीं। मैंने कह दिया और तुम्हारे सुरों से गुजर गई बात। ये इबादत कदा है, विलादत कदा नहीं है। अली की मां काबे में रहती नहीं थी, जो पहुंच गए उन्हें मैं मां कहता हूं, और जो नहीं पहुंचे तुम्हें भी साथ ही लेकर चलना है, अकेला नहीं छोड़ना। अली की मां काबे में रहती नहीं थी, कसर शीबा में बैठी थी। बुलाया
आवाज आई, या फातिमा इलैया इलैया, आ फातिमा मेरी तरफ। अब मैं हर चेहरे की तहरीर देखूंगा, जुमले से पहले भी और जुमले के बाद भी, कि शजरे कहाँ लिखे जा रहे हैं और जश्न विलायत कहाँ लिखा जा रहा है। सर उठाना, बस चली, पर्दे की चादर ली, शफीक ज़ैदी दहलीज से कदम बाहर रखने को उठाया। अभी अंदर वाली जमीन और बाहर वाली जमीन के दरमियान था कदम अली की माँ का। हिजाब अकबर में जलजला आ गया और आवाज़ कुदरत आई, या वालिदत हुज्जती लौ लम अतनज़्ज़ह अन अवारिज़ातिल बशरियत लनज़लतु लिक़ुदूमिक। मेरी हुज्जत की माँ, तेरा वो मकाम है मेरी नजर में कि अगर मेरा बदन होता आज तेरे इस्तकबाल के लिए खुद चला आता। समझ में आई बात? पहले बड़ी बात दोस्तों, पहले बड़ी बात। लनज़ल तो लिक़ुदूमिक, खुद आ जाता। तुम्हारी मर्जी, जो सोचो, किसी की सोच पे पाबंदी नहीं। लेकिन शफीक ज़ैदी काशिफ, मैं ये सोचता हूँ कि खुदा ये कहकर गोया आ गया, उसका कहना। अब ये क्यों मैंने कहा, अब सर उठाना, घर रहती थी, घर बैठी थी, बुलाया नहीं। अब ऐसे तो मैं नहीं जाने दूंगा, दरवाजा एक है और है भी छोटा, मुझे बंद करा के ताला ना लगाना पड़ा, मैं भी रात यहीं तुम भी इधर। हाँ, वरना फैसला करो और जाओ। मरियम मस्जिद अक्सा में रहती थी। और अल्लाह करे मेरे सामने खरीदार हूं। अल्लाह ने कहा उखरुजी, निकल, हाज़ा बैतुल इबादत है, ला बैतुल विलादत है। ये इबादत का घर है, विलादत का नहीं। अली की माँ बैठी अपने घर में थी। अब अल्लाह जाने मैं और क्या कहूं जो तुम्हारी समझ में आए। बैठी, मलिक शाहबाज अपने घर में थी, बैठी को बुलाया। और यही तो फैसला कराना है मैंने अपने सामने में से, या तो फतवा दो कि अल्लाह दो में से एक वक्त माज़अल्लाह आदिल नहीं रहा। हालांकि मरियम का बेटा भी कोई आम बच्चा तो नहीं है, अमरुल्लाह है, रूहुल्लाह है, कलिमतुल्लाह है, नुतफे से पाक है। बोलो, नुतफा है ईसा का, और जिसका बाप भी कोई नहीं, नुतफा कहां से आया? लेकिन अल्लाह कहता है विलादत से तो गुजरेगा ना, बाहर निकल। या दो में से एक मौके पे अल्लाह आदिल नहीं रहा, वरना मानना पड़ेगा जिसके बेटे ने पैदा होना था उसकी मां को निकाल दिया, और जिसके बेटे ने नाज़िल होना था घबरा तो नहीं गए मेरे सामने? अच्छा, फिर कहा दरवाजे से ना आना। अल्लाह अकबर। अच्छा, यहां भी एक जुमला अमूमन खुतबा बोल दिया करते हैं जोश खिताबत में कि भाई दीवार इसलिए फटी, अना मदीनतुल इल्म वालियुन, थक गए हो तो छोड़ दूं, मैं इल्म का नहीं। जो मेरी हर मजलिस में होते हो तुम लोग तो ये गलती ना किया करो, मैं अल इल्म का शहर हूं। अना मदीना तो इल्म नहीं कहा, अना मदीनतुल इल्म, अल इल्म का शहर हूं। और अली उसका दरवाजा है। कहते चूंकि अली खुद
अल इल्म के शहर का दरवाजा है और दरवाजे में दरवाजा लग नहीं सकता। ठीक है, खिताबत की हद तक तो प्यारा जुमला है, हकीकत से ताल्लुक नहीं। अगर दर में दर नहीं लग सकता तो फिर यूं होता, ये दीवार फाड़ के आया था, अगली फाड़ के निकलता। बैठे हो या चले गए हो? 16 रजब को जब रसूल लेने आया अली को तो फिर दरवाजे से आया। हाँ, अब या तो दिमाग की वो खिड़की खोलो कि मैं आके तुम्हारे खाने इदराक में लफ्ज़ रख दूं, वरना मैं भेजूंगा वसूल तुम खुद करोगे। वजह क्या है? आते हुए दीवार फाड़ी, बाहर जाते हुए दरवाजा इस्तेमाल किया। 3 दिन कोशिशें होती रही, सदियों पुराना जंग आलूद ताला है। बनु हाशिम के जोरावर जवान तोड़ते हैं तो टूटता नहीं। सरकार अबू तालिब चाबी लगाते हैं तो चाबी से खुलता नहीं। अल्लाह अकबर। तुम्हारी कुव्वत खरीद होती तो अल्लाह जाने मैंने तुम्हें क्या क्या असरार बताने थे। जितनी तलब होती है उतनी ही रसद होती है। हाँ, तो जो 2, 4, 5, 10 खरीदार बैठे हो, तुम सुन लो, न खुलता है न टूटता है। अली के पर्दे की कहानी है, टूटे क्यों? ठहरो ठहरो, मैं तुम्हें वक्त याद दिलाता चलूं। कभी रसूल ने रात की तारीकी में घर छोड़ा था और गार में जाके बैठ गया था। आ गया ज़हन में? अल्लाह ने मकड़ी से कहा, गार के दरवाजे पे जाला तन दे। फाख्ता या कबूतरी से कहा कि घोंसला बना के अंडे दे दे। इसी को देखकर तो काफिर चले गए थे कि अगर यहां से कोई इंसान गुजरा होता, ये कबूतरी उड़ गई होती, ये जाला टूटता। हाँ, इस गार में कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह के पैगाम तो आने थे। अब जागना, जिब्रील आया और अपनी आदत के मुताबिक शहतर मलकूती की सरसराहट के जोर में गुजरना चाहता है। अचानक आवाज आई, रुक जा। जिब्रील ने रोके, दाएं बाएं देखा, कोई नजर नहीं आया डांटने वाला है। नजर कोई नहीं आ रहा, ये डांटा किसने? आवाज आई, मैंने। गौर से देखा तो मकड़ी बोल रही है। तुम तो वाह वाह कर रहे हो, जिब्रील की हंसी छूट गई। जिब्रील हंसने लगा, हैं ये मुंह और मसूर की जान, तू मेरा रास्ता रोकेगी? कहने लगा, आज नबुव्वत का दरबान हूं मैं। अल्लाह। अब अल्लाह जाने शफीक ज़ैदी दुआ करना, हर बंदा खरीदार निकले और मोहम्मद के दर पे मकड़ी हो। जिब्रील को अपने जैसा नहीं समझती, जो अली बाबा का मिस्दाक है। बाजारी माओ के बेटे अली के बराबर तुलेंगे। कहो तो अब छोड़ दूं? नहीं, इतने ही बंदे सुनना चाहते हैं जो बोले हैं। आज की रात में दरबान हूं नबूवत का। जब तक मैं इजाजत न लूं नहीं जा सकते। जिब्रील ने मुस्कुरा के कहा, कौन से पहाड़ खड़े कर रखे हैं तुमने? एक जाला ही तो है जिसे बच्चा फौंक मारे तो पता नहीं कितने फरलांग उड़ जाए। तो मुझे रोकेगा?
मैं जिब्रील हूँ, मेरी शय पर मलकूत की ताकत का पता है। कौम लूत का खित्ता 600 मील लंबा था, 600 मील चौड़ा था। ऊपर पहाड़ थे, दरिया थे, नहरें थी, इंसान थे, हैवान थे, मकान थे। मैंने पर की एक नोक पे सारी रात उठाए रखा। मुझे लगता था मैंने खाली पर उठाया हुआ है, तुझे पर मारूं तू बर्दाश्त करेगा? मकड़ी ने मुस्करा के कहा, तो सैयदुल मलाइका है, रूहुल अमीन है, तेरी मलकूतियत का भरम रखना था मैंने, तू खुद ही तोड़ना चाहता है तो जाला तोड़ दे। अल्लाह अल्लाह, समझ में आ रही बात है दोस्तों? हैं? खुद ही तू अपना भरम तोड़ना चाहता है, तोड़ ये जाला। मैंने जो पहले कहा है, मैं मोहम्मद का दरबान हूं आज की रात। जिब्रील ने गुस्से में आके पर मारा और यूं पकड़ लिया। मैंने मलिक शौकत कह दिया है और अक्सरियत के सरों से गुजर गया। पर मारा, यूं पकड़ लिया, चौंका, कोई राज है, पीछे हटा। ये नहीं पता कि कितने कदम, बहरहाल पीछे हटा, दौड़ के पर तोल के जब करीब आया, जिब्रील के मुंह से निकला, यारी। मकड़ी ने कहा, बस यही नाम लेके तो मैंने जाला बनाया था। मकड़ी अली का नाम लेके जाला बनाए, फरिश्ते से नहीं टूटता तो काबे का ताला कैसे टूटे? अंदर खुद अली है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ, जियो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। ना खुलता है और ना ही जीते रहो, अल्लाह तुम्हारा भला करे। ना टूटता है तो आया दीवार फाड़ के। आज की रात का 4 रातें अली की माँ ने गुजारी हैं काबे में जी। कितनी? पूरी जमाना से कह रहा हूं, 16 रजब को। काशी भी तो वही आई थी। मेरे हबीब क्या देख रहा है? मैंने अली को अपने घर उतारना था, उतार दिया। तुझसे बढ़कर अली का मिजाज शनास कौन है? कयामत हो गई, खुद से अली नहीं आएगा। अल्लाह अल्लाह। हाँ, जब तक तू जाके खुद नहीं लेके आएगा तो बस इधर रसूल गए, वो जो 3 दिन हथौड़ों से नहीं टूटा, रसूल के कदमों की धमक से टूट के गिर पड़ा। अल्लाह जाने किसके सर से गुजर गया जुमला, खुदा जाने किसके सीने दिल में उतरा है। नहीं, हो सकता है मैं चला जाऊं और कोई जाहिल कहे रसूल के कदमों की धमक से कैसे टूटे। ये देख धमक किन कदमों की है, जो जमीन पे बैठ के बिला तशबीह यूं उंगली करे और आसमानों पे खड़े हुए चांद का कलेजा फट जाए। उसकी धमक से ताला नहीं टूटेगा। हकीकत क्या है इसकी? तो निकला दर से। बात भूल दो नहीं कि मेरे दोस्त, या तो शफीक जैदी दोनों दफा दीवार फाड़ता, फिर मैं मान लेता भाई कि दर में दर नहीं लगता। थक गए हो तो बता दो। ठीक है ना? दोनों दफा दीवार फाड़ता, आते हुए भी जाते हुए भी, फिर ठीक था कि अल इल्म का दर था, दर में दर नहीं लगा। नहीं, दीवार फाड़ी फिर दरवाजे से निकला। मतलब है लाहौर वालों, राज कोई और है।
और मैंने जब इस राज का ताक़ुब किया, मलिक शौकत से जस्तजू की, तो जो हकीकत का मोती मिला वो बताऊं? संभालना, मुझे तौहीन इल्म का एहसास न हो। तहकीक के बाद हुजूर बात यह सामने आई कि दोनों दफा हुक्म खुदा से ऐसा हुआ। अल्लाह ने अली से कहा जब आना हो दीवार फाड़ देना। क्यों मेरे मालिक? यानी इसलिए कि जमाने को खबर हो जाए कि जब अली आने पे आ जाए, जब अली आने का इरादा करे, उसे बैतुल्लाह की दीवार नहीं रोकती, बंदे के घर की दीवार क्या रोके? समझ आई बात? हाँ, ये राज था दीवार फाड़ने में, और वापसी पे दरवाजा इस्तेमाल करने में हुजूर क्या राज था वो भी बताऊं? अच्छा, काबे को कहते क्या है? बैतुल्लाह। ऐसे ही मैं जरा थोड़ा पढ़ा हुआ, मेरी मदद करते रहना। बैतुल्लाह इसका माना क्या है? अल्लाह का घर। कोई और माना तो नहीं? क्यों पिछले माले वालों? बैतुल्लाह का घर, अल्लाह का घर। फंस गए हो। मैंने कहा फंस गए हो ये कहकर। हाँ, मैंने तो मौका दिया था कि अगर बात बदल सकते हो तो बदल लो, मगर तुम भी कैसे बदलते? बदल ही नहीं जा सकती। बैत निकला है बैतूता से, और बैतूता कहते हैं रात गुजारने को, शब बसरी। यानी बैत वो मकान जहां रात गुजारी जाए। अब मैं तुम्हारी, हालांकि तुम मेरी थकावट उतारते कि एक जश्न पढ़ के आया हूं, हैं? तुम्हारी थकन भी मैं उतारूं? मैंने तो लफ्ज़ भेजने हैं, है कुव्वत खरीद तो खरीद लो। बैतुल्लाह, अल्लाह के रात गुजारने की जगह। चारपाई दिखा अल्लाह की वहां, बिस्तर दिखा अल्लाह का वहां, है? तो मुझे कहोगे गज़नफर तेरा दिमाग खराब हो गया है, अल्लाह की चारपाई बिस्तर कहां से दिखाएं? वो कोई बदन रखता है? उसका कोई जिस्म है? तो फिर बैतुल्लाह क्यों है भाई? अब देखो, मेरे मकान की तरफ कोई इशारा करके पूछे शफीक से ये किसका घर है? गज़नफर का। अब वो बंदा दिन को भी गुजरे, दोपहर को भी गुजरे, शाम को भी गुजरे, रात को भी गुजरे, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना, साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल, न मैं घर से निकला कभी, न घर में दाखिल हुआ। उसे शक नहीं पड़ेगा शफीक ज़ैदी ने गलत कहा था, ये गज़नफर का घर नहीं है, ये चक्कर क्या है? तो भाई हजारों सालों से मशहूर था बैतुल्लाह, 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 अल्लाह का घर, अल्लाह का घर, अल्लाह का घर, अल्लाह के रात गुजारने की जगह। ना अल्लाह को जाते देखा, ना अल्लाह को आते देखा। अल्लाह ने कहा यानी 16 रजब को दरवाजे से निकलना, ताकि जमाने के जाहिल समझ जाए कि जब अल्लाह के घर का दर खुले तो मुलाकात जली से नहीं अली से होती है। समझ में आ गई बात? जब मेरे भाई, यहाँ बदन नजस ना कहा करो, क्योंकि बदन नजस हो जाए तो पाक हो जाता है। यहाँ कहा करो तेरी तो रूह ही नजस है, और जब रूह नजस हो जाए तो उसे आबे कौसर भी पाक नहीं कर सकता। हाँ,
अब बैतुल्लाह के शफीक ज़ैदी काशिफ क्या मानिए, अल्लाह के रात गुजारने की जगह, तो अल्लाह तो जिस्म रखता नहीं। हजरत आदम के जमाने से है काबा, मैं आलमाना जमाना से कह रहा हूँ, आदम के जमाने से। हजरत इब्राहिम ने तामीर सानी की है, वो मेमार अव्वल नहीं है काबे के। हाँ जी, तो उस वक्त से है। हजरत आदम ने काबे में रात गुजारी, बोलोगे तो बात बनेगी नहीं यारों। नूह ने, हजरत इब्राहिम ने, मूसा ने, ईसा ने, तो जब किसी नबी ने नहीं गुजारी और कौन गुजार सकता है? चलो शौक रहा है जमाने को अली के फजाइल के मुकाबले में फजाइल घड़ने का। आज किसी से कहो काबे में रात रह के दिखा दे, अब अल्लाह जाने मेरा खिताब आबादी में हो रहा है या जंगल में हो रहा है, ये मैं नहीं जानता किसके सर से गुजर रहा है, किसके सीने दिल में उतर रहा है। कहो ना किसी से गुजारे रात, और अगर ईमान के माथे पे पसीना आ जाए तो फिर शिया मिंबर पे आ जाना, मैं दिखाऊंगा 4 रातें अली की मां रही काबे में। अली नहीं, अली की मां काबे में रहे। अल्लाह कहता है मेरी रात गुजारने की जगह। अल्लाह जिसके सदफ की निस्बतें अल्लाह से मंसूब हों, अल्लाह जाने उस मोती की निस्बतें क्या होंगी, उस जौहरे किबरियाई की निस्बतें क्या होंगी। हाँ बस आ गया, बढ़ता हूं समेटने की तरफ, ज्यादा नहीं थकाना तुम्हें मकसूद आया। अच्छा, और ये बात सिर्फ हमारे सरदारों के साथ मंसूब है, चैलेंज आदम से ईसा तक किसी नबी में भी नहीं। ये जब आते हैं सजदे में आते हैं, वजह क्या, आते ही सजदा क्यों? अली को तो करना और भी जरूरी था कि एक तो आया बैतुल्लाह में हूं, दूसरा वजहुल्लाह बनकर, ऐनुल्लाह बनकर, उज़्नुल्लाह बनकर, लिसानुल्लाह बनकर, यदुल्लाह बनकर, जंबुल्लाह बनकर, नफ्सुल्लाह बनकर। कहीं लोग मुझे अल्लाह न कह दें। अल्लाह, समझ में आ रही बात या नहीं? इसलिए सजदा करना जरूरी। चले गए हो, मैं इन खामोशियों का आदी नहीं हूं। हाँ, नहीं दिल जा रहा तो बता दो। गाहक की मिन्नत वो दुकानदार करता है जो खोटा बेचे, खरा बेचता हूं और अपना बेचता हूं। हाँ, तो कीमत भी अपनी मर्जी की होती है। हाँ, जिसके पास सिक्का इरफान है वो मेरी तरफ देखे। इसलिए सजदा किया। लोग मुझे अल्लाह ना कहें। अली अपने आप को अल्लाह मनवाने नहीं आया, अल्लाह को अल्लाह मनवाने आया है। अली तो अपना नुकसान कर लेता है, उसकी तौहीद पे दाग नहीं लगने देता। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, वो कहता है मेरा नुकसान हो जाए, उसकी किबरियाई बचे, उसकी तौहीद बचे। ये आते हुए भी अब जहालत का तो कोई इलाज ही नहीं है ना। जहालत का इलाज तो खुदा की हुज्जतों ने नहीं किया। वजन पर क्या बेचता है, वजन पर क्या कर लेगा। आते हुए मुझे अजीज रास्ते में कह रहा था, कुछ लोग कहते हैं कि जी तौसीफ साहब अली को अल्लाह कहते हैं। 1001 दफा मजालिस में बता चुका हूं, तरदीदें कर चुका हूं। और अगर कोई नए बैठे हुए हो तो तुम भी गवाह रहना कि क़यामत के दिन तुमसे भी गवाही लूंगा कि गज़नफर ने 13 रजब की रात कहा था बाटापुर में, जो अली को अल्लाह कहे, अल्लाह माने, अल्लाह समझे, मुशरिक, काफिर, बेदीन, मुर्तद, लानती।
सारे गवाह रहना, समझ में आई बात, सारे गवाह रहना। हाँ लेकिन नहीं नहीं, बात काशिफ अधूरी है शफीक ज़ैदी, बात आगे है, पूरी कर लेने दो। जो अली को अल्लाह कहे उस पे भी लानत करता हूं, जो अली को अपने जैसा कहे उस पे भी लानत करता हूं। हाँ जो पले बड़ी बात। हाँ अली को अल्लाह कहने से अली के फजाइल का लुत्फ ही खत्म हो जाता है। अली के फजाइल में लुत्फ ही यही है कि बंदा रहे। हाँ? अब देखो मेरे बारे में कोई बंदा कहे ये सर्फ जानता है, नहव जानता है, मंतक जानता है, मानी जानता है, बयान जानता है, तफसीर जानता है, हदीस जानता है, कलाम जानता है, इल्म बदाए जानता है, क्यों? हमारी कौम का अल्लामा है। अगला कहेगा नहीं वो बड़ा तीर मारा है, अल्लामा जो है तो अल्लामा को ये इल्म आने चाहिए, ये मेरा मुलाजिम है, अल्लामा नहीं है। अगर इसके बारे में कहो ये सर्फ जानता है, नहव जानता है, मंतक जानता है, मानी जानता है, बयान जानता है, फिर तअज्जुब होगा। अब अल्लाह के बारे में कहा जाए मशरक को मगरिब कर सकता है, शिमाल को जनूब कर सकता है, मर्द को औरत कर सकता है, औरत को मर्द कर सकता है। अल्लाह जो हुआ लुत्फ तो उसका है, हो बंदा काम खुदा वाले करे। अल्लाह अल्लाह जो चौथे दिन रसूल आया, सिमट गई बात। हाँ, जाओ अपने अपने घरों को। ताला टूट के गिरा, कुंडी खुद खुल गई, दरवाजे खुद वाह हो गए। या दर खुला काबे का बाटा बुरवा लो। बिनते असद के रहले इस्मत पे बोलता हुआ कुरान था। अल्लाह 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 अकबर। घबराहट तो नहीं हो गई पिछले वालों? हाँ बस मैं समेटने लगा हूं, ज्यादा तंग नहीं करना चाहता तुम्हें। रसूल ने हाथ बढ़ाए, एक रहल से दूसरे रहल पे आया। पहले रहले इस्मत पे था, अब रहले नबूवत पे आया। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह। और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जब तक रसूल नहीं आए, और रसूल कब आए? चौथे दिन। किस वक्त आए? चौथे दिन। ना अली ने आंखें खोली, ना दूध पिया। मैंने तो कह दिया, तुमने सुन लिया है? और ये मैं वहां सुन चुके हो तुम लोग। हाँ कि ये बुत थे, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। काबे के अंदर कोई बुत नहीं था। अगर अल्लाह के घर के अंदर बुत हैं तो बस फिर तो दीन की फातिहा पढ़ लो। जो अल्लाह अपने घर को बुतों से नहीं बचा सकता। नहीं, बुत बाद में आए जब काबे के वारिस से हिजरत करके गए, वो भी काबे के अंदर नहीं बाहर। इसीलिए तो दोष नबूवत पे उठा के रसूल ने अली से कहा था तोड़ दे। अच्छा एक चलते चलते वो थक गए हो, तुम्हारा हक नहीं है, मैं अपनी तरफ से जुमला देने लगा हूं उनको जो खरीदार हैं। सबसे पहले पुत किसने तोड़े? हजरत इब्राहिम ने। जानते हो क्यों? इससे पहले किसी नबी ने नहीं तोड़े। क्यों? इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, इमामत की पहली तजल्ली हजरत इब्राहिम है, और बुत शिकन इमाम होता है। मैंने कह दिया, अक्सरियत के सरों से गुजर गया। इमाम बुत शिकन होता है, हजरत इब्राहिम ने तोड़े, लेकिन बाटापुर वालों तोड़े, बुत वापस आ गए। गलत कह रहा हूं? आए ना, फिर अली ने तोड़े। वो दिन आज का दिन,
किसी बुत को बैतुल्लाह की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हो रही। मैंने अल्लाह से पूछा पालने वाले ये क्या है? इब्राहिम नबी है, रसूल है, मासूम है, खलील है, शजरतुल अंबिया है, जद्दुल अंबिया है, इमामुन नास है। तोड़े वापस आ गए। अली ने तोड़े वापस नहीं आए। आवाज़ कुदरत हिज़ियान न बक, वो बंदे के हाथ ने तोड़े, ये यदुल्लाह ने तोड़े। तो रसूल के चेहरे पे पहली नजर डालना थी, इसलिए आंखें बंद रखी कि मां का चेहरा भी नहीं देखा जब तक चेहरा रिसालत को नहीं देखा। और तकाजा भी शफीक ज़ैदी यही था, वजहुल्लाह के रूबरू वजहुल्लाह हो। और ग़िज़ा भी नहीं ली, दूध भी नहीं पिया। क्यों? मोहम्मद की ज़बान चूसना थी। ज़बान चूसी। रसूल ने कहा इक़रा, या अली पढ़। या अली इक़रा, पढ़। मुझे किसी ज़ईफ़ रिवायत में दिखाओ, मान लूंगा कि आगे अली ने कहा हो पढ़ाएं। यारो मैं कह रहा हूं तुम्हारे सरों से गुजरती जा रही है। रसूल कहते हैं इक़रा, पढ़। अली ये नहीं कह रहे कि पढ़ाएं, अली कह रहे हैं माँ कराओ। किसी बेइल्म से तो आपने नहीं कहा, जो कहें वो पढ़ूं। तो मालूम हुआ जहां इक़रा बोला जाए वहां पढ़ने की फरमाइश मुराद होती है, यानी सुनाने की, सुनाए। अब अगर कल जिब्रील रसूल से कहे इक़रा, तो ये बकवास ना करना कि पढ़ाने आया है, सुनने की फरमाइश करने आया। अल्लाह 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 अल्लाह। जो जो पले पड़े बा। अच्छा, अभी से ये तेवर है तो मर्जी से पढ़। मैं यही जुमला सुन लो, मैं दुआ मांगने लगा हूं। आदम के सहीफे पढ़े, शीश के सहीफे पढ़े, मूसा की तौरात पढ़ी, और मिंबर की कसम मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसे मुनसिफ ने कहा लौकान मूसा मिन्नी। इस रंग से तौरात पढ़ी अली ने कि मूसा सुन लेता तो अली से कहता मुझे शागिर्द बना ले। नहीं, दो चार चेहरों पे हैरानी आ गई है, सवालिया निशान माथों पे लग गया है। और वो कैसा आलिम है जो चेहरे की किताब ना पढ़े? क्या है मूसा अली से कहेगा? अली से पूछा है कि पढ़ाएगा सही? और मैंने खिजर नबी के सामने मूसा को देखा, सूरह कहफ पढ़। मूसा खिजर से कह रहा है मैं तेरे पीछे पीछे चलता हूँ, मुझे अपना इल्म पढ़ा। फिर खिजर ने पढ़ाया, काला इन्नका लन तस्ततिअ माया सबरा, तुम में इस्तात नहीं, तू मेरा इल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो खिजर का बर्दाश्त नहीं कर सकता अली का कर सकता है। अल्लाह अल्लाह। हाँ, जियो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। ईसा की इंजील पढ़ी और रसूल जैसे मुनसिफ आज़म ने कहा लौ बदा ईसा लगर अन्ना अलियन अहफज़ु मिन्नी। अगर ईसा आ जाता अली को तौरात पढ़ते देख कर कहता उतरी मुझ पे है, आती अली को ज्यादा है।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सर उठाना। क्या हुआ? हाँ, अभी नहीं चला। गुनाहगारों को पढ़ना नसीब करे। और हमेशा ज़हन में रखा करो कि ऐसी खुशियां जो है वो फर्शी खुशियां नहीं होती, ज़मीनी नहीं होती, अर्शी होती हैं। अल्लाह के घर की खुशी है। और जब अल्लाह खुश होता है तो फिर अपने ज़र्फ़ के मुताबिक नहीं मांगा करते। फिर ऐसे मौके पर अल्लाह से कहा करते हैं कि तू अपने खानाजाद की आमद पे जो कुछ लुटा सकता है हमारी झोली में डाल ले। मैं रिवायत निभाने के लिए दुआ मांग रहा हूँ कि तुम में जो औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता हो, जो मकरूर और तंगदस्त है उनकी तंगदस्ती दूर हो, जो मोमिन बेगुनाह कैद है उन्हें रिहाई नसीब हो। जमी मोमिनीन मोमिनात के जो जो हाजात और क़ज़ात शरीयत के नज़दीक जायज़ हैं वो पूरे हों। और हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ है हमारे वारिस का जल्द ज़हूर हो। अल्लाहुम्मा कुन वलिय्यकल हुज्जत मिनल हसन सलावतु अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्युम व हफ़िज़ मक़ाइद मना व सिरम व दलीलन व अयना हत्ता तुस्किनहु अर्दक तव्वन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व आलि बैतिही। ये चंद ऐलानात समाअत फरमा लेंगे। कल 13 रजबुल